गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम रवि शर्मा है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ट्रिक्स की दुनिया। लास्ट क्लास में हम 6.2 कंप्लीट कर चुके थे और आज हम करने वाले हैं 6.3 और क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करेंगे। फिर उसके बाद ये चैप्टर छठा कल हम कंप्लीट कर देंगे। तो इन द गिवन फिगर क्या लिखा हुआ है? इन द गिवन फिगर साइड क्यू पी एंड आर क्यू। फिगर ये है, साइड क्यू पी एंड आर क्यू क्या कहते हैं? ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस पॉइंट एस। भाई क्यू पी को आर एस तक बढ़ाना है, क्यू पी को एस तक बढ़ाना है और आर क्यू को टी तक बढ़ाना है। क्यू पी को एस तक बढ़ाना है और आर क्यू को टी तक बढ़ाना है। लिखा है टू पॉइंट एस एंड टी रिस्पेक्टिवली। ठीक है भी। इफ एस पी आर इज इक्वल टू 135, एस पी आर यानी 135 एंगल दे रखा है एंड पी क्यू टी इज इक्वल टू 110। पी क्यू टी कितना दे रखा है? पी क्यू टी कितना दे रखा है? 110। हमें फाइंड करना है पी आर क्यू। बच्चों बहुत ही आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करें भी स्टार्ट। हमारे पास इस प्रकार से फिगर है, ये है टी, ये है क्यू, ये है आर, ये है पी, ये है एस, ये 135 है और ये 110 है। हमें ये फाइंड करना है। तो गिवन क्या है? गिवन है एस पी आर। गिवन क्या है? एस पी आर 135 और हमें क्या गिवन है? पी क्यू टी। फाइंड क्या करना है? पी आर क्यू। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखो अभी सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इन दोनों का टोटल कितना होता है बेटा? इन दोनों का टोटल 180 होता है ना, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग। तो एस पी आर प्लस में इस एंगल को क्या बोलेंगे? इस एंगल को क्या बोलेंगे बेटा? क्यू पी आर बोले ना बेटा। क्यू पी आर 180। क्यों भाई? लीनियर पेयर। क्यों? लीनियर पेयर। ये है 135। तो क्यू पी आर आपकी जिम्मेवारी, फटाफट जल्दी जल्दी निकालो। क्यू पी आर निकल गया हमारा 45। कितना निकल गया हमारा? 45। अब बच्चों ये 45 निकल गया। अब ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना बेटा, ये एंगल इन दोनों का टोटल के बराबर होगा ना। एक्सटीरियर एंगल मैंने बहुत बार सिखाया मैंने आपको। ये वाला एंगल किन दो के बराबर होगा? इन दोनों के बराबर होगा ना। तो इन दोनों को बराबर करो, यानी कि पी क्यू टी, हटा देता हूँ। पी क्यू टी किसके बराबर होगा? पी क्यू टी बताओ भाई। होगा ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? इसके और इसके ना। तो क्यू पी आर प्लस में क्यू आर क्यू पी, क्यू पी आर प्लस में पी आर क्यू। क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कौन सी एंगल प्रॉपर्टी? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये हमारा निकला है 110 दे रखा था और ये हमें कितना पता लगा अभी थोड़ी देर पहले? क्यू पी आर कितना पता लगा था? क्यू पी आर 45 पता लगा था। 45 यहाँ रख देते हैं तो हमारा पी आर क्यू निकल गया। पी आर क्यू कितना निकल गया बताओ भाई, बताओ जल्दी जल्दी। 65 कितना निकल गया? तो बच्चों हमने एंगल निकाली है और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। प्लीज़ आप इसको राइट कर लें। यहाँ से स्टार्ट था बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट था और यहाँ पे ख़त्म है। ठीक है, अभी अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे? सेकंड। मैं इसको मिटा देता हूँ। सेकंड करें या थर्ड करें? पहले ऐसे करते हैं, पहले थर्ड ही ख़त्म करता हूँ मैं, ठीक है ना, फिर करते हैं सेकंड। बोर्ड पर तो नोट ही कर ही रखा है, जगह बच जाएगी। थर्ड करते हैं पहले बेटा। इन द गिवन फिगर क्या लिखा हुआ है? इन द गिवन फिगर इफ़ ए बी पैरेलल डी ई। अब ए बी कड़ा है अभी, ए बी आर एन रे, ए बी ए री, ए बी पैरेलल है डी ई। बी ए सी, बी ए सी कहाँ पे भी? बी ए सी, ये बी सी पॉइंट ये रहा। तो बी ए सी ये कितना? 35। एंड सी डी ई, सी डी ई कहाँ पे? सी डी ई, सी डी कितना है बोलो भाई? 53। 53। फाइंड हमें डी सी ई निकालना है। डी सी ई कहाँ पे? डी सी ई ये निकालना है। ठीक है भाई रे, ये निकालना है। निकाल ले क्या? बोलो करें क्या?
चलो अभी देखो, अभी गिवन क्या है, लिखो गिवन। गिवन क्या है, बी ए सी कितना है 35, सी डी कितना है 53, सी डी कितना है 53, ए बी पैरेलल किसके दे रखा है डी के। फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है डी सी ई, डी सी ई, डी है बच्चों ये, क्या ये डी। हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे बच्चों, ए बी पैरेलल डी ई के गिवन है या नहीं, ए बी पैरेलल डी ई के गिवन है ना, गिवन है ना। तो बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा ना, तो बोलो बी ए सी किसके इक्वल होगा, सी ई डी के इक्वल होगा ना, सी ई डी के। ये वाला एंगल बी ए सी किसके इक्वल होगा, सी ई डी के होगा ना, क्योंकि पैरेलल है। तो कौन सा एंगल होगा ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बच्चों अब ये बताओ, बी ए सी हमें 35 दे रखा है, तो ये सी ई डी भी कितना निकलेगा, 35 निकलेगा ना, 35 निकल गया ना। अब ये बताओ, इस ट्रायंगल के अंदर ये पता लगा ये पता लगा, तो ये नहीं निकाल सकते एंगल खुद ही। ट्रायंगल सी डी ई में एंगल, एंगल कौन सा, पहले ये एंगल बताओ सी डी ई, प्लस में अब ये एंगल बताओ सी ई डी, अब ये एंगल बताओ डी सी ई। इन तीनों का टोटल कितना होगा बच्चों 180। एंगल प्रॉपर्टी है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये कितना है सी डी ई, सी डी ई कितना है, सी डी ई कितना है 53, और सी ई डी कितना है, सी ई डी, सी ई डी, सी ई डी कितना निकला अभी थोड़ी देर पहले, सी ई डी कितना निकला था, सी डी ई, सी डी ई, सी डी तो 53 है, और सी ई डी कितना निकला 35, तो डी सी ई बताना है। तो डी सी ई कितना होगा बताओ बच्चों, इन दोनों का टोटल करके घटा दो, 88 घटा दो वहाँ से, 180 में से 88 माइनस होएगा, बताओ 92 बचता है। तो हमारा डी सी ई निकल गया बच्चों। ये बताना आपने खुद रीज़न बताना बेटा, इसका रीज़न क्या होगा, ये 180 क्यों बोलते हैं इसको, ट्रायंगल के तीनों एंगल का टोटल 180 होता है तो क्यों बोलते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी का नाम है इसका, क्या लिखेंगे ये आपने खुद बताना है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है, प्लीज़ इसको राइट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, राइट कर लें प्लीज़ इसको सारे सारे। मैं अब इसको मिटाने वाला हूँ, पहले यहाँ से यहाँ तक का नोट कर ले, नोट कर लिए, फिर यहाँ से यहाँ तक का नोट कर लें, ठीक है भाई। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। कल ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे हम, फिर बताओ ये कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें नया। इन द गिवन फिगर चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, इसको भी मिटो देता हूँ, ऊपर वाले को भी, पहले को भी, ये भी परेशान करेगा। हाँ भी अब ये रह गया अकेला दूसरा क्वेश्चन, पढ़ो भी। इन द गिवन फिगर क्या लिखा हुआ, इन द गिवन फिगर एक्स की वैल्यू ये 62, एक्स वाई जेड यानी पूरा चौवन दे रखा है, वाई ओ एंड जेड ओ, वाई ओ लाइन एंड जेड ओ लाइन आर द बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड। इन एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड जो एंगल ये है ना, एक्स वाई जेड एंगल है, ये लाइन उसको इधर भी और इधर भी बराबर एंगल में काट रही है, और एक्स जेड वाई रिस्पेक्टिवली, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी क्या कर रहा है, बराबर काट रहा है, ठीक है भाई। फाइंड ओ जेड वाई, कड़ा है ओ जेड वाई भी, ओ जेड वाई मतलब ये वाला एंगल निकाला भाई, ये एंगल निकालना बच्चों, और वाई ओ जेड कहाँ पे, ये निकालना है। ये दो एंगल निकालने के लिए कह रहा है, एक तो ये निकालने के लिए कह रहा है और एक ये निकालने के लिए कह रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 2।
एक्स वाई जेड। ट्रायंगल ये लेते हैं बेटा, यही ट्रायंगल लेंगे, सबसे पहले यही ट्रायंगल लेंगे, बाकी ट्रायंगल नहीं लेंगे बच्चों, याद रखना। पहले ये ट्रायंगल लेंगे। क्लियर है? ये हमें कितना दे रखा है? 54 वो दे रखा है। तो लिखो, पहले गिवन लिख देता हूँ बेटा, गिवन तो पहले लिखना ज़रूरी है ना, बाद की बात करेंगे बच्चों। इससे पहले गिवन लिखो, इससे पहले गिवन लिखो। गिवन क्या क्या था? गिवन था एंगल एक्स कितना दे रखा था? एक्स कितना दे रखा था? 62। और क्या दे रखा था? एक्स वाई जेड कितना दे रखा था? 54। और क्या दे रखा था? वाई ओ बाइसेट कर रहा था ना, वाई जेड ना, वाई ओ बाइसेट कर रहा था, जेड ओ बाइसेट कर रहा था, वो भी लिख देता हूँ मैं आपको। और क्या लिख रखा था? और फाइंड करना था 2 एंगल, तो वो लिख देता पहले तो। इस एंगल का नाम क्या है बेटा? इस एंगल का नाम क्या है? एक्स वाई ओ। इस एंगल का नाम क्या है? एक्स वाई ओ। और इसका क्या नाम है? ओ वाई जेड। तो ये गिवन है एक्स वाई ओ, लिखो बेटा, गिवन में लिखो एक्स वाई ओ और ओ वाई जेड। ये गिवन है बच्चों, ये बाइसेट कर रहा है ना, ये एंगल और ये एंगल बराबर है बेटा। एक्स वाई ओ वाई जेड बराबर गिवन है। इसी प्रकार से ये एंगल और ये एंगल गिवन है बेटा, बराबर है। तो एक्स जेड ओ जेड वाई लिख लो बच्चों, ये साथ साथ में एक्स जेड ओ जेड वाई। ये ना का हम का क्वेश्चन करने जाए और हमारा पैटर्न को चेंज कर दे। पहले हम गिवन लिखेंगे, फिर फाइंड लिखेंगे, फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन करते हैं हमेशा। फाइंड क्या करना है हमें? ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड। फाइंड क्या करना है? फाइंड लिखो ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड। अब हम करेंगे अपना सॉल्यूशन। क्लियर है? पहले गिवन फाइंड लिखना जरूरी है, फिर सॉल्यूशन करेंगे। अब ट्रायंगल में सबसे पहले ये एंगल निकाल के दिखाओ भाई, ये एंगल निकाल के दिखाओ, सारे सारे जल्दी जल्दी निकाल के दिखाओ, कम जल्दी फास्ट। एंगल लिखो, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है? 180। एक्स कितना है? 62, ये 54, तो जेड कितना होगा बच्चों? जल्दी करो, 6 और कितना होगा ये? 116। तो कितनी वैल्यू होगी? 64। डी की जेड की वैल्यू की बेटा 64, ये वैल्यू निकल गई हमारी 64। पहले यहाँ तक निकाल लो, फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक निकाल लो सारे सारे, जल्दी जल्दी निकाल लिया क्या? अब चलो भी आगे करते हैं अगली फिगर पे। अब अगली फिगर में ये एक्स था, ये वाई था, ये जेड था। अब भाई क्वेश्चन ये कह रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा था? बीच में ओ आ गया है ना, ये तो 62 रह गया। ये पूरा चमन था और ये आधा आधा है, बराबर बराबर, तो ये 27 है और ये भी 27 है, और ये भी आधा आधा बराबर है, यानी ये 64 दे रखा पूरा, तो ये 32 है और ये 32 है। और किस तरीके से लिखेंगे इसको? किस तरीके लिखेंगे भाई? तो लिखेंगे भाई ओ वाई जेड आधा है इस पूरे एंगल का। पूरे एंगल क्या है? एक्स वाई जेड का। और एक्स वाई जेड पूरा कितना निकला? 54। तो ये कितना निकलेगा? 27। इसी प्रकार से ओ जेड वाई ये भी आधा है किसका? एक्स जेड वाई का। और एक्स जेड वाई कितना है? 64। तो आप बताओ बच्चों, ये कितना निकलेगा? 32 निकलेगा ना? आई बात समझे? अब मुझे क्या निकालना है? ये वाला एंगल निकालना है। अब ये 27 है, ये 32 है, ये वाला एंगल कितना होगा ये बताओ? तो लिखो ट्रायंगल, ट्रायंगल
ओ जेड वाई या ओ वाई जेड। तो एक तो एंगल हमें दे रखा है एंगल ओ वाई जेड, एक एंगल दे रखा है वाई ओ जेड, एक एंगल दे रखा है ओ जेड वाई। ये 180 के वो एक एंगल दे रखा है ओ वाई जेड, एक दे रखा है वाई ओ जेड, एक दे रखा है ओ जेड वाई मतलब एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, 3 एंगल दे रखे हैं बेटा। ओ वाई जेड कितना है 27, वाई ओ जेड कितना है, वाई ओ जेड नहीं पता, और ओ जेड वाई कितना है 32, ये नहीं पता बच्चा। अब ये बता सकते हो वाई ओ जेड कितना निकलेगा। ये हो गया 59, 59 माइनस कर दो 121। बच्चा हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, वाई ओ जेड भी निकाल लिया। देखो वाई ओ जेड निकालने के लिखा था, ओ जेड वाई भी निकाल लिया, ओ जेड वाई भी निकालने के लिखा था। क्लियर है? क्वेश्चन आ गया समझ में? आई बात समझ में भाई? प्लीज़ इसको राइट कर लेना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मिटो रहा हूँ भाई क्वेश्चन को। तीसरा हो चुका था क्या? हाँ तीसरा मैंने पहले ही करा दिया। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।